Hello bachon. Let us see the question. Question says weak monobasic acid solution has molarity of 0.005 and pH of 5. What is the percentage ionization in this solution? एक weak acid solution दिया गया है जिसका हमको pH दिया गया है और molarity दी गई है. ठीक है, pH की बात करते हैं तो pH हमको कितना दिया है 5 और molarity हमको दी गई है that is 0.005 मोलर है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं. पीएच अगर हमको दिया है तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या होता है ये 10⁻⁻h होता है. कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे दे दी गई है. ठीक है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई, मोलैरिटी हमारे पास आ गई. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड, हमको क्या करना है परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. अगर वीक एसिड यहाँ पे तो हम एक वीक एसिड ले लेते हैं, एच में एक वीक एसिड ले लें तो इसका जो आयनाइजेशन होगा कैसे होगा H प्लस और A माइनस में होगा. लेट अस अज्यूम कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड क्या है एट टाइम इज इक्वल्स टू 0. कितना दिया गया है ये C दिया है, तो आयन की कंसंट्रेशन 0 रहेगी और टाइम t इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा इसकी हम कंसंट्रेशन में डिक्रीज मान लेते हैं कि C अल्फा हुआ है तो C माइनस C अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा C अल्फा बन जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखें अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए अगर हम Ka की वैल्यू लिखें, Ka क्या हो जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H. ये इक्वेशन 1 है हमारे पास. ठीक है, इस इक्वेशन से सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी गई है तो सबसे पहले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का यूज करके यहाँ से हम Ka की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, Ka की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और साथ में क्या होगा यहाँ पे साथ में यहाँ पे क्या होगा कि जो है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देन अल्फा की वैल्यू के लिए प्रोसीड करेंगे. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखें, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस दैट इज C अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस दैट इज C अल्फा अगेन. तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयंस इक्वल है. तो दिस इंप्लाइज यहाँ से Ka कितना हो जाएगा, इसको हम सिंपली H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha. ठीक है, सारी वैल्यूज हमको यहाँ से पता है तो दिस इंप्लाइज यहाँ से Ka क्या हो जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन में कितनी दी गई है 10⁻⁻5 अभी हमने निकाला तो 10⁻⁻5 का स्क्वायर हो जाएगा और सोल्यूशन एसिड की कंसंट्रेशन कितनी दी गई है दैट इज 5 इंटू 10⁻3. 5 इंटू 10⁻3 हमको जो है किसी कंसंट्रेशन दी गई है, एसिड की कंसंट्रेशन दी गई है. इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8. ये Ka की वैल्यू आ गई. अब जब यहाँ से Ka की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर फर्दर जो है हम ये जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन को देखें तो Ka को हम यहाँ से फिर से राइट डाउन क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमको दिया है C अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C टाइम्स 1 माइनस अल्फा हो जाएगा. यहाँ से देखें हम यहाँ पे C कॉमन कर लें तो C टाइम्स 1 माइनस अल्फा हो जाता है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, C से C कैंसिल हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है, अगेन हमको भी पता है जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर परसेंटेज आयनाइजेशन होगा इट विल बी मच लेस देन 1. तो देयरफॉर यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान लेंगे. तो दिस इंप्लाइज यहाँ से कि एक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम तो हो जाएगा अंडर रूट K अपॉन C हो जाएगा. ठीक है, इसको अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट K अपॉन C हमारा आया है. यहाँ पे Ka की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है, ये कितनी है 2 इंटू 10⁻⁸ और कंसंट्रेशन में सोल्यूशन का दिया है 5 इंटू 10⁻3. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 2 इंटू 10⁻³ आएगा. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.2 इंटू 10⁻² दैट इज 0.2 अपॉन 100
या ये क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू 0.2% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में से परसेंटेज ऑफ आयनेशन पूछा गया था, तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, डी और ई भी इनकरेक्ट रहेंगे कि मैच नहीं कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।